जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह सेट बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 9 है, जो कि 26/12/2024 को हुआ था। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली इस चैनल पर एक बिहार दरोगा का सेट आता है, आप लोग ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया था? देखिए, बापू टावर का लोकार्पण जो जगह पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्याओं से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? देखिए, संकल्प पहल की शुरुआत जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया जाएगा? देखिए, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो हो जाएगा वह वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में जो हो जाएगा, देखते हैं कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। देखिए, यह कथन सत्य है। भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। देखिए, यह भी कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? देखिए, रामानुजम पुरस्कार जो हो जाएगा अलेक्जेंडर डन को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रॉस हसनाह निम्नलिखित में से किस समुदायों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? देखिए, रॉस हसनाह जो हो जाएगा यह यहूदी संप्रदाय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिल बॉक्स नजर आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन करा है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? देखिए, दाना का नामकरण जो हो जाएगा वह कतर द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही आंसर होगा। यह चक्रवात तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में कह रहा है इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। देखिए, यह सही कथन है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। यह कथन सही है। देखिए, इसका दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया? देखिए, COP16 का आयोजन जो जगह कोलंबिया के कैली शहर में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर तसंग यांग गयात्सो पीक रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए, नाटो का मुख्यालय जो हो जाएगा यह ब्रुसेल्स में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको CSIR कहते हैं की स्थापना 1942 में हुई थी। देखिए, यह कथन सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम में 1963 में की गई थी। यह भी कथन सही है। देखिए, इसका दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, लॉर्ड मिंटो को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। गलत कथन है। देखिए, द्वैत शासन का जनक जो जगह लियोनेस कॉर्टियस को कहा जाता है। फिर दूसरा नंबर कथन कर रहा है, लियोनेस कॉर्टियस को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, दोनों के दोनों कथन उल्टा हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है,
द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनेस कॉर्टियस अगर रहता तब दोनों सही रहता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया। देखिए आर्थिक न्याय जो हो जाएगा वह उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित जीवों पर विचार करें, कहता उपरोक्त में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए जैव उर्वरक के रूप में नॉस्टक का सिर्फ प्रयोग करते हैं, इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, देखिए प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई। देखिए प्रथम कपास मिल की स्थापना जो हो जाएगा वह कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डेकेसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। देखिए डेकेसबर्ग पर्वत जो हो जाएगा वह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मरमरा सागर को काला सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है। देखिए मरमरा सागर को काला सागर से जो हो जाएगा बास्पोरस जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता मातृशतात्मक थी, सही कथन है। वैदिक सभ्यता पितृशतात्मक थी, यह भी सही कथन है। हड़प्पा कांस्ययुगीन सभ्यता थी, देखिए सही कथन है। वैदिक सभ्यता लौहयुगीन सभ्यता थी, यह भी सही कथन। देखिए चारों का चारों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अस्टेम कोशिकाओं को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अस्टेम कोशिका के संदर्भ में जो हो जाएगा, अस्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है, ये गलत कथन है। कथन नंबर 2 कह रहा है, अस्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। देखिए यह कथन सही है। फिर कह रहा है, अस्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है, सही कथन है। देखिए कथन 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथा कौन सा कथन सही है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में बोल रहा है, देखिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, गलत कथन है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। देखिए यह भी गलत कथन है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। देखिए यह कथन सही है। केवल 3 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। देखिए आरंभिक अधिकारिता में उच्चतम न्यायालय के जो हो जाएगा भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह आता है। फिर दूसरा कह रहा है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये गलत है, यह आरंभिक में नहीं आता है। भारत सरकार या किसी संघराज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, यह भी गलत है। फिर 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यह भी आरंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1 और 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कह रहा है, उपरोक्त जीव प्रकारों में से किसकी कुछ जातियों को जैव पीरकनौसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए जैव पीरकनौसी के रूप में जो हो जाएगा जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो। देखिए यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक मध्ययुगीन भारत में
आधुनिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ? देखिए बौद्ध धर्म का पतन जो हो जाएगा, इसका पूछ रहा है किस कारणों से शुरू हुआ, कहता है कौन सा कथन सही है? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, यह कथन सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय के आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया, यह गलत कथन है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुनर्जोर विरोध किया, यह गलत कथन है। देखिए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती किंतु उसके जिले दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित हैं? इसका आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही कथन का चयन करें? देखिए सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, यह सही कथन है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है, यह गलत कथन है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, सही कथन है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? देखिए इसमें असत्य कथन जो हो जाएगा, सेंडल पीक मध्य अंडमान पर अवस्थित है, यही गलत कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, देखिए यह सही कथन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है, यह सही कथन है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, यह सही कथन है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट तथा लाल मृदा किस प्रकार के मृदा के उदाहरण हैं? मंडलिया मृदा के, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है? तांबा देखिए झारखंड उत्पादन में है, सही है। निकेल उड़ीसा, ये गलत है। टंगस्टन में केरल, ये सही है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सॉरी दोस्त, देखिए 32 का तांबा के 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ से हैं? तांबा देखिए झारखंड से हैं, निकेल को उड़ीसा से हैं, टंगस्टन के केरल से नहीं है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? देखिए पवन के बाईं ओर विचलन का कारण जो हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोपा क्राकस के अलावा पोनगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगमिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है, देखिए यह सही कथन है। पेंगमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है, सही कथन है। देखिए दोनों के दोनों इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं, देखिए हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रमण है, देखिए सही कथन है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है, देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? देखिए यह अवस्था जो हो जाएगा अंतर श्वसन में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनेकावंत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? देखिए अनेकावंत जो हो जाएगा यह जैन मत का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? देखिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के अलावा जो जाएगा केशव चंद्र सेन के राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, कह रहा है 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यापकत्व का सिद्धांत प्रमुख था। देखिए, यह भी कथन एक प्रकार से सही कथन है। ऑटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया था, यह भी सही कथन है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, यह भी कथन सही है। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह, यह गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य कथन है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, बंगाल विभाजन हो जाएगा 1905 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। देखिए, इसका कूट सही हो जाएगा 1, 4, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसका मिलान गलत है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, यह भी सही है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, सही है। विश्व रक्तदान दिवस 23 जून, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, यह गलत कथन है। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, यह भी गलत कथन है। देखिए, न तो 1 सही है न तो 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, केरल के मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम नहीं थोरियम होता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होता है? यह जो जगह अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार जो हो जाएगा कनाडा के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया? तो देखिए, इनमें जो हो जाएगा नाइटहुड की उपाधि जो हो जाएगा किसने अस्वीकार किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, एक तरफ सिंचाई परियोजना दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया। दमनगंगा सिंचाई परियोजना गुजरात राज्य में है, सही है। गिरनौर सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है, यह भी सही है। देखिए, तीनों का तीनों मिलान सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है? अनुच्छेद 365 है। देखिए, वह अनुच्छेद जो हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है? अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया है? देखिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन जो हो जाएगा बिहार राज्य किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? 1961 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन करा, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला से विभाजनोपरांत बना है? देखिए, सबसे नवीनतम जिला अरवल जो हो जाएगा वह जहानाबाद जिला से हटकर बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन करा, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
सेबी ने सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी किया है। देखिए सेबी ने सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जो हो जाएगा वह 1993 में जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए ऑन्ठोन कह रहा है पीपीपी की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, आईएमएफ द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बूम का अर्थ है। देखिए बूम का अर्थ जो हो जाएगा बाजार में तेजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गिफिन पैराडॉक्स कहलाता है आय और घटिया वस्तु मांग संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृषि निर्यात क्षेत्र में केंद्र सरकार के शीर्ष एजेंसी है। देखिए कृषि निर्यात क्षेत्र में केंद्र सरकार के शीर्ष एजेंसी जो हो जाएगा एपेडा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। देखिए शीत कोष्ठ जिसको कोल्ड स्टोरेज कहते हैं उसमें भंडारित फल अत्यधिक समय तक चलते हैं, उसका मुख्य कारण जो हो जाएगा शोषण की दर घटा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन करता है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। देखिए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो हो जाएगा तरंग और कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर जब दूरदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन करा परासरव तरंगे उत्पन्न होती है। देखिए परासरव तरंगे जो हो जाएगा दाब विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। देखिए लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी जो हो जाएगा वह पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दर्बों में चुंबकत्व का कारण होता है। देखिए दर्बों में चुंबकत्व का कारण जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की वार्तुल गति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। देखिए बेकेलाइट जो हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अग्निशामक में कौन सी गैस कम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 71 है एंटीमनी है। देखिए एंटीमनी जो हो जाएगा उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 72 तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। देखिए भाप जो हो जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरेगी तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग जो हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों के अलग करने में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? देखिए नारियल की छाल का निर्माण जो हो जाएगा स्क्लेन काइमा की उत्तक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साधारण ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है। देखिए ओरोबैंकी खरपतवार जो हो जाएगा तंबाकू के खेत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन करा मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब। देखिए मेंडल के नियम जो हो जाएगा माता पिता शुद्ध प्रजनन है लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 78 कह रहा है हृदय चक्र क्या है? देखिए हृदय चक्र जो हो जाएगा हृदय के संकुचन और शीतलन का एक चक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए मूत्र त्याग की उत्तेजना को जो हो जाएगा मांसपेशिया मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन करा थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। बाकी तीनों थायरोक्सिन के संबंध में सही है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। देखिए सभी के सभी कथन सही है, कथन नंबर 1 गलत है। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जन्नोंग हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है। देखिए हर्पीज संक्रमण जो हो जाएगा यह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन देखिए केला जो हो जाएगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? अंडोत्सर्जन में निरोध करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 किसका सही होगा? 84 का राय पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? देखिए, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन का पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया? देखिए, पोलैंड के विद्रोह को जो जाएगा रूस ने कुचला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन करा किसी प्रिंटर का रेजुलेशन निम्नलिखित में से मापा जाता है? देखिए, प्रिंटर का रेजुलेशन जो हो जाएगा वह डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस में डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा करने की आवश्यकता होती है? देखिए, निरंतर ताज़ा बनाए रखने के लिए जो हो जाएगा वह DRAM का आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स एक तरह के डैश होते हैं? यह जो है एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? तो मालदीव देश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैल वन्यजीव उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, चैल वन्यजीव अभियान जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ओजोन की परत अगर पतली हो जाएगी तो उसका प्रभाव त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ने लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आदि जैन ग्रंथों की परिभाषा क्या है? देखिए, आदि जैन ग्रंथों की भाषा जो हो जाएगा वह प्राकृत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? देखिए, पाब्लो पिकासो जो हो जाएगा वह स्पेनिश थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? देखिए, बिंबावती देवी जो हो जाएगा वह कथकली के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुखौटा नृत्य निम्न का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध जो हो जाएगा कथकली से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी जो हो जाएगा वह शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रासायनिकों पर विचार करें। कह रहा है उपरोक्त में से कौन से निर्जन धुलाई रासायनिकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोएथिलीन। 1, 2, 4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP होती है? देखिए, NNP जो हो जाएगा वह सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मृदा का गौण कार्य कौन सा नहीं है? देखिए, मृदा का गौण कार्य जो हो जाएगा वह मूल्य का मापदंड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों हैं। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का जो क्लास में डेली सेट होता है वह सेट नंबर 9 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट आता है, ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।